और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, ढिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करें, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है, क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की भाषा, ये शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। आप मुझे बताइए, ये नए नए तरीके से रंगदारी करना, नए नए तरीके से लूट चलाना, नोटों के पहाड़ इकट्ठा करना, ऐसे कांग्रेस जामुमों को एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से इन लोगों को एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? हर बूथ में से इनका सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, कांग्रेस जैसे दलों ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। इन लोगों ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जो गरीब मां का बेटा है। गरीबी का दर्द क्या होता है वो जो जानता है, जी करके आया है। और इसलिए मैं 10 साल से लगा हूं और अब तक 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाया हूं। कांग्रेस ने गरीबों को बैंकों में दरवाजे तक नहीं जाने दिया। मोदी ने 52 करोड़ देशवासियों के जनधन खाते खोले, बैंक के दरवाजे खोल दिए। हमारे देश में करोड़ों गरीबों को सर पर छत भी नसीब नहीं थी। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके दिया है। दोस्तों, 4 करोड़ पक्का घर आजादी के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है जी। कांग्रेस सरकार में देश के 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जीते थे, बिजली नहीं थी भाइयों। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम ये आपके गरीब मां के बेटे ने किया है। कांग्रेस ने देश के करोड़ों घरों को साफ पानी से भी वंचित रखा। ये मोदी है जो हर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। साथियों, कांग्रेस जामुम और आरजेडी के शासन में जमशेदपुर जैसे शहरों की दशकों तक उपेक्षा हुई। कुछ समय पहले तक रांची से जमशेदपुर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज ये सफर आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। हमने नेशनल हाईवे 33 को 4 लेन करवाया है।
आज इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार धालधुनगढ़ में एयरपोर्ट भी बनाना चाहती है, लेकिन ये झारखंड सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का देश को, उनकी आदत होगी वो देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे, पर्सनल प्रॉपर्टी। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या? क्या आपने रायबरेली में आकर के कोविड के समय भी क्या एक बार भी पूछा है कि आपका हाल क्या है? और आज कह रही हो कि आप अपने बेटे को रायबरेली सुपुर्द कर दो। आप कल्पना करिए, हमारे लोकतंत्र का मंदिर, हमारी सांसद, ये परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो आपकी विरासत पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। यानी जीवन भर कमाएंगे आप, लेकिन आपकी कमाई आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। उसे हड़पेगी कांग्रेस, लेकिन संसद की सीट इन्हें अपनी खानदानी जायदाद लगती है। खुद रिटायर हो रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा, सीट बेटे को मिलेगी। बेटी, आप तस्वीर लेके आई हो, थक जाओगी ऐसे खड़े खड़े। जरा ये तस्वीर भी जरा एसपी जी वाले उन बेटी से ले लेना। अपना नाम पता लिख देना बेटा, नाम पता लिख देना। ऐसी परिवारवादी पार्टियों से हमें झारखंड को बचा करके रखना है। साथियों, परिवारवादी इंडी गठबंधन वालों ने सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज का किया है। खरसावां और गुआ गोलीकांड को कौन भूल सकता है? कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को, आदिवासियों को यहां सामूहिक नरसंहार किया था। कांग्रेस को आदिवासी समाज ने नफरत रही है। आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज ने कितने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ने किसका इतिहास पढ़ाया? केवल एक परिवार का। जब बीजेपी सत्ता में आई तो हमने आदिवासी गौरव के लिए दिन रात काम किया। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। आज हम देश भर में आदिवासी सेनानियों के म्यूजियम बना रहे हैं। हमने पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है।
और मैं याद दिलाऊंगा, कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जो को भी चुनाव में हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और ये झामुमो वाले उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। साथियों, आज देश जान चुका है संविधान को खतरा इंडी गठबंधन वालों से है। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए खिलाफ थे, लेकिन इंडी वाले संविधान बदलकर दलित, पिछड़ा और आदिवासी का आरक्षण बंद करना चाहते हैं। अब ये पूरा का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। मोदी ने 23 अप्रैल से चुनौती दे रहा है कि वे लिखित में दे कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों को नहीं देंगे। लेकिन आज 25 दिन हो रहे हैं, कांग्रेस और इंडी वाले चुप बैठ करके से अपने पाप की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, 25 मई को आपका एक वोट झारखंड और देश के भाग्य का फैसला करेगा। बीजेपी ने जमशेदपुर से श्री विद्युत बरन महतो को जिम्मेदारी सौंपी है। आप इनके लिए कमल का बटन दबाएंगे और जब आप इनको कमल का बटन दबा करके वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका वोट सीधा मोदी को मिलेगा, मोदी को मजबूती मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, 10 बजे के पहले ज्यादा मतदान हो कोशिश करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये करके दिखाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके सबके सब बताओ तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, यहां से जाकर ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में मिलिए और मिलकर के कहिए कि मोदी जी जमशेदपुर आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम कह देंगे, मेरा प्रणाम कह देंगे। एक और काम करेंगे मेरे लिए, एक और काम करेंगे। हमारे यहां हर गांव में ग्राम देवता का मंदिर होता है, छोटा सा भी मंदिर होता है। आप जाकर के वहां जरूर प्रणाम करना, मेरी तरफ से मत्था टेकना और कहना, देश के उज्जवल भविष्य के लिए परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।